रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जो आप के जीवन का सबसे पहला गुरु होता है, उसको सत सत नमन। आइए बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स की जो डेटशीट जारी हो चुकी है, कैसे तैयारी करें। आप सभी का क्वेश्चन था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें। फर्स्ट ईयर का पार्ट हो चाहे सेकंड ईयर का पार्ट हो, डेडिकेटेड 2 सेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, एक फर्स्ट ईयर पर एक सेकंड ईयर पर क्या एग्जाम स्ट्रेटजी आपके लिए होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इन पार्टिकुलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र से करें, जिनकी डेटशीट आप सभी जानते हैं आ चुके हैं। हमारे पास 5 दिनों से आपका एग्जाम है, तो ये बात करें 5 दिनों से एग्जाम, आपके 24 जून तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किन सब्जेक्ट्स का कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सी यूनिट को पढ़े। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो तैयारी कैसे करें, यदि आप कुछ पढ़ चुके हैं तो तैयारी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। ये जो सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी जो एक तैयारी के अंदर प्लस होने वाला है। एक कह सकते हैं फास्ट ट्रैक आपको हम कोर्स प्रोवाइड करें, जहां पर अपनी तैयारी आप हमारे साथ बेहतर तौर पे कर पाएंगे। और यदि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए आप किसी तरह कंटेंट चाहते हैं, नोट्स या वीडियो लेक्चर किसी भी पेपर का या ऑल कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंह सर पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बात करेंगे, आइए बात करते हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं या नहीं है, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हम बात करने वाले हैं हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स की। तो यदि बात करें सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 5 पेपर आप सभी के होते हैं, 5 पेपर कंपल्सरी हैं। बात करें चाहे एडवांस अलजेब्रा हो, रियल एनालिसिस हो, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, या बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सभी पेपर कंपल्सरी है। सभी के लिए सेम पेपर हमारे पास रहने वाले हैं। यदि बात करें 80 मार्क्स एग्जाम रहेगा, 20 मार्क्स आपकी असेसमेंट रहेगी हमारे पास। बात करें हमारे पास असेसमेंट कैसे रहने वाली है, आपके थ्योरी एग्जाम पर मोस्टली बेस्ड होती है हमारे पास, या पीएससी पर बेस्ड रहती है। मैक्सिमम जो हमारे पास चांस होते हैं हमारे पास, आपके जो थ्योरी एग्जाम है उससे बेस्ड पर आपके एग्जाम लगाए जाते हैं, पेपर जो मार्क्स आपके लगाए जाते हैं। तो यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट पेपर में, बात करेंगे 1 बाय 1 हर पेपर के बारे में। हमारे पास पहला पेपर एडवांस्ड एब्सोल्यूट अलजेब्रा हमारे पास 80 मार्क्स करेगा हमारे पास। अगेन वी हैव 4 सेक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि इसके बिना आप तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स बड़ी गलती कर रहे हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं, वही पेपर तैयार कर रहे हैं और एग्जाम में जा रहे हैं। दैट इज नॉट ए प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगेन मैं बात कहूँ कि ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं है। आप सिलेबस को कवर करें, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो इन पर्टिकुलर पहले बात करें पेपर 1 एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, पहला हम बात करेंगे एडवांस्ड एब्सोल्यूट अलजेब्रा। हमारे पास यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना हमारे पास। तो यूनिट 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चनों के लिए आप क्या करें, हमारे पास यहाँ से दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। करना क्या आपको, मिनिमम 5 से 6 थ्योरम हमारे पास आपको करनी तैयार। जैसनोव लेम्मा नॉर्मल सीरीज, एक डेफिनेशन हमारे पास आपके लिए है। स्क्वायर रिफाइनमेंट, जॉर्डन लेम्मा थ्योरम कैसे, 3 थ्योरम हमारे पास है। नेमिंग हमारे पास एक है, पीओ लेम्मा, 4 थ्योरम नेमिंग हमारे पास। नंबर 1 जैसनोव लेम्मा हमारे पास है। पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें, हमारे पास हम बात करेंगे हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पहला पेपर हमारे पास यूनिट 1 के बारे में हम बात करें। आप सिलेबस निकालें, उसके अंदर लिख के देखें, टिक कर लें हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ें। पहला सेक्शन में हमारे पास जैसनोव लेम्मा, पी हो लेम्मा, स्क्वायर रिफाइनमेंट थ्योरम और एक जॉर्डन लेम्मा, चारों नेमिंग थ्योरम आपको करने एग्जाम में आने के चांस मोस्ट प्रोबेबली होते हैं हमारे पास। इसके अलावा 3 कंसेप्ट आते हैं, एक कंपोजिट सीरीज का हमारे पास आता है, एक हमारे पास इंपोर्टेंट ग्रुप का आता है हमारे पास, और एक हमारे पास सोलेबल ग्रुप का आता है। तीनों के जो थ्योरम्स है ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे पास। यदि आप एक कंसेप्ट को अच्छे तैयार करें तो उसका भी दूसरा भी आप कर पाएंगे। ये तीनों कंसेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में से प्रायोरिटी करें कि पूरा सिलेबस तैयार करें, ताकि आप 2 क्वेश्चन दोनों कर पाएंगे या 1.5 आप आसानी से कर पाएंगे। यूनिट 2 हमारे पास फील्ड थ्योरी के हमारे पास, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है और न्यूमेरिकल कोई आइडिया नहीं कि इस तरह न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा फील्ड थ्योरी पढ़ लें, इसमें प्राइम फील्ड पढ़ लें, एक्सटेंशन फील्ड पढ़ लें। इसके बाद एक आपका सेपरेबल एक्सटेंशन 2-3 थ्योरम जो एग्जाम में आएगी उसको देख लें आप। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। परफेक्ट फील्ड थोड़ा पढ़ लें, डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन आसानी से पूरा कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। सेक्शन 3 पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 4 थ्योरम में हमारे पास है, चारों में से 2 क्वेश्चन ये करना आपको। सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट सबस्पेस, रिडक्शन टू ट्रायंगुलर फॉर्म, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारे पास इनवेरिएंट ऑफ निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक होते हैं हमारे पास। ये कर लें तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप ये नहीं कर सकते, जॉर्डन ब्लॉक्स वाला पार्ट करें तो भी आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला है। यूनिट 4 सेक्शन 4 पेपर 1 हमारे पास साइक्लिक मॉड्यूल आप पढ़ें, फ्री मॉड्यूल पढ़ लें, सिंपल मॉड्यूल पढ़ लें, सेमी सिंपल मॉड्यूल पढ़ लें। एक नेमिंग थ्योरम शोर लेम्मा, ये जरूर करें, कई बार एग्जाम में आएगी हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम हमारे पास। नॉर्थन आर्टिन मॉड्यूल करें तो भी आपका एक क्वेश्चन पूरा होने वाला है। 3 क्वेश्चन यूनिट सेक्शन 4 से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो मैं सबसे पहला प्रयास आपको ये होगी चारों सेक्शन से एक क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाऊं, ताकि मैं
4 सेक्शन में से एक क्वेश्चन कर पाए तो 4 क्वेश्चनों के पूरे होना है 5 में से। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आप हाफ जहां से आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते तो वो आप पूरा कर पाएंगे। हमारा प्रयास है कि आप 5 में से 4 क्वेश्चन मिनिमम साइड आप अटेम्प्ट करें। हमने बात की हमारे पास यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़े, यूनिट सेकंड में क्या पढ़े, यूनिट थर्ड में क्या पढ़े, यूनिट फोर्थ में क्या पढ़े, डेफिनेटली आप तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बात करें सेक्शन 2 दैट पेपर 2 दैट इज रियलिसिस। सेक्शन 1 में हमारे पास एक ही टॉपिक है रेमान स्टलजे। रेमान स्टलजे में हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, वो आपको पढ़नी है। उसमें नेमिंग थ्योरम आती है हमारे पास रेमान स्टलजे की, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो पढ़े हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव आ सकती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 3-4 टेस्ट और हमारे पास एक कोची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारे पास है, विस्टा सम टेस्ट है, एबल टेस्ट है और एक डिजिटल टेस्ट है हमारे पास। ये जो पढ़े ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एक पावर सिस्टम कंसेप्ट आता है, उसमें 3 थ्योरम नेमिंग हमारे पास, एक एबल थ्योरम हमारे पास है, एक ट्यूबर थ्योरम, एक टेलर थ्योरम, ये भी आप पढ़ें। टेलर थ्योरम थर्ड से सेकंड सेक्शन में दी हुई है, जो एबल और ट्यूबर हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में दी हुई है, ये आप जरूर करें, ठीक है जी। ये हमारे कोर्स में आपके लिए अवेलेबल भी रही है। हमारे पास सेक्शन 2 में बात करें, हमारे पास चैन रूल करें, हमारे पास टेलर थ्योरम कर लें, जो हमने बात की इनवर्स फंक्शन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एक लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड, 4-5 थ्योरम कर ले तो भी आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला, 2 में से एक कर पाएंगे। और प्रयास करेंगे फर्स्ट यूनिट में से रेमान स्टलजे की प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन पूरा होने वाला है। एक 4-5 थ्योरम नेमिंग हमने बात की हमारे पास, एबल थ्योरम, ट्यूबर थ्योरम, हमारे पास एक विस्टा सम टेस्ट, एबल डिजिटल टेस्ट, ये आप पूरा जरूर करें। सेक्शन 3 में लिबैग आउटोमेजिक कंसेप्ट है, ये आपको करना पड़ेगा। आउटोमेजिक जो बेसिक प्रॉपर्टीज सारी कर लें, 2 क्वेश्चन एक आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 4 में हमारे पास देखो आउटोमेजिक में बहुत बड़ा मान 40-50 पेज के नोट्स हैं, तो 20 से पेज कर लें आप। स्टार्टिंग आउटोमेजिक बेसिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ लें, हमारे पास आउटोमेजिक क्या होता है, हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी जो थ्योरम्स रिजल्ट्स हमारे पास आउटोमेजिक ऑफ एन इंटरवल इक्वल टू लेंथ, बेसिक जो रिजल्ट्स आपके पास थ्योरम्स उनको आप प्रूव करें हमारे पास, ठीक है जी, ये पढ़ लें। इसके बाद सेक्शन 4 में हमारे पास मेजर आउटोमेजिक तो हमारे पास सही है। लिबैग डिफरेंस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आई हमारे पास है। फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन कंसेप्ट आप पढ़ लें, 3 क्वेश्चन एक आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है जी। मैं ये कहता हूं कि आपके पास 20 से 22 दिन हमारे पास आज के अकॉर्डिंग है, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ें, लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। ज्यादा थ्योरम्स को पढ़ोगे, ज्यादा थ्योरम को याद करोगे, समझोगे नहीं तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। देखो मैं कहता हूं कि आप थ्योरम को समझें, पहले लिख के देखें, जो भी समझो उसको लिख के जो देखें, तभी आप तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। टोपोलॉजी वंडरफुल बुक आपकी, फंक्शनलिसिस बहुत ही सिलेक्टेड पोर्शन करें हमारे पास। टोपोलॉजी का सेक्शन फर्स्ट पूरा तैयार करें, यदि आप करना चाहते सिलेक्टेड तो सारा जो बात करें कंटिन्यूस फंक्शन तो कंप्लीट करें। उसके बाद हमारे पास बात करें टी नोट, T1, T2, T3, T4, ये सारा करना ही पड़ेगा आपको। फर्स्ट यूनिट से बड़ा सेक्शन है, सिलेबस ज्यादा है, तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। यूनिट 1 को अच्छे तरीके से कवर करें, यदि बात करें चाहे कंसेप्ट हो, टोपोलॉजिकल स्पेस का हो, हमारे पास बेस ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, हमारे पास इंटीरियर ऑपरेटर, क्लोजर ऑपरेटर, ये जो कंसेप्ट है कुर्तोव्स्की क्लोजर ऑपरेटर की जो थ्योरम्स हमारे पास आप करें, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, सेपरेबल, स्पेस, ये सारे करने ही पड़ेंगे। एक नेमिंग थ्योरम आती है हमारे लिंडलॉफ थ्योरम जो करनी है आपको, ठीक है जी। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन थ्योरम्स आपको करनी है, टी नोट, T1, T2, T3 की हेरिडिटी प्रॉपर्टी बेसिक जो करें, हमारे पास T2, T1 होता है, ये सारे जो कंसेप्ट है ये जो करें आप, ठीक है जी। अब सेक्शन 2 में हमारे पास आता है फिल्टर का पार्ट, जो आपको करना ही करना है। फिल्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्टनेस का पार्ट जो करें, T4 नॉर्मल स्पेस आप कर लें सिलेक्टेड। इसमें यदि सेक्शन 2 में हमारे पास आप फिल्टर कर लें, कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर पार्ट पूरा करना पड़ेगा, कॉम्पैक्टनेस कर लें, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 3 में सिलेक्टेड पार्ट करें, हमारे पास बेसिक नॉमिनल स्पेस क्या होता है, बनार्क स्पेस क्या होता है, हमारे पास एफरीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, हमारे पास नेमिंग थ्योरम हमारे पास है, हैनबर्ग थ्योरम कर लें तो भी आपका पूरा होने वाला थ्योरम। 4 टॉपिक्स है हमारे पास सेक्शन 3 में। एक आपका नॉन लीनियर स्पेस, उसके एग्जांपल्स हैं, उनकी थ्योरम्स है हमारे पास, कैसे होते हैं हमारे पास, एक बनार्क स्पेस, उनका एग्जांपल, एफरीज थ्योरम, और एक आपके पास हैनबर्ग थ्योरम। 3 क्वेश्चन करने आपको आएंगे, एक करना आपको, ठीक है जी। सेक्शन 4 में 5 नेमिंग थ्योरम हमारे पास, एक तो बेसल इनइक्वालिटी आप कर लें, यदि बात करें हमारे पास स्क्वाज इनइक्वालिटी, अपोलोस आइडेंटिटी हमारे पास कर लें, और एक हमारे पास है पाइथागोरन थ्योरम कर लें, हमारे पास एक पार्शियल आइडेंटिटी ऑलमोस्ट बेसिक इक्वालिटी सिमिलर टाइप का हमारे पास है, एक प्रोजेक्शन थ्योरम, और एक दो नेमिंग थ्योरम और रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ये कर ले तो आपका पूरा 2 में से क्वेश्चन आसानी से पूरा कर पाएंगे। पेपर 3 में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही ज्यादा आसान है, एग्जाम स्ट्रेटजी की ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें आपको। यूनिट में 3 क्वेश्चन सारा करें। यूनिट 1 में हमारे पास 5-6 थ्योरम हमारे पास है। कोची गोरसेट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोची इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फार्मूला करेंगे। मोरा थ्योरम भी करनी पड़ेगी आपको। बात करें कोची इनइक्वालिटी, लिवली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, टेलर थ्योरम, मैक्सिमम मोडुलस प्रिंसिपल, ये तीनों सारा टॉपिक कर ले अच्छे तरीके से। इनके न्यूमेरिकल भी थोड़ा देख लें भाई, कोची इंटीग्रल फार्मूला क्योंकि आ सकते हैं हमारे पास, बहुत ही ज्यादा आसान है हमारे पास।
ठीक है जी। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन आएंगे, आप 2 आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 2 में हमारे पास लॉरेंट सीरीज, स्क्वायर्स लेमा, मीरमोर फंक्शन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम, ये कर लें। और एक रेजिड्यू थ्योरम में हमारे पास क्वाड्रेटिक थ्योरम कर लें, न्यूमेरिकल कर लें, एक क्वेश्चन आसानी से पूरा होने वाला है। सेक्शन 3 में हमारे पास 3-4 थ्योरम हमारे पास हैं जो आपको करनी है। हमारे पास बिटाग-लेफ्लर कर लें, आप हार्विटी थ्योरम कर लें, विस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम कर लें आप, तो भी आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला है। 3 से 4 थ्योरम में रिमाजेटा फंक्शन थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लें। सेक्शन 4 में हर्नेक इनइक्वालिटी, हर्डमार्ट थ्री सर्कल थ्योरम, या हम बात करें हमारे पास एक हर्डमार्ट की थ्री सर्कल थ्योरम, हर्डमार्ट प्रिंसिपल भी होगा हमारे पास, वो भी आप देख लें जहां पे हमारे पास दी हुई है। और हर्डमार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कर लें तो भी आपका पूरा क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन 4 में हमारे पास। सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चन आएंगे तो आप एक करना आपको आसानी से कर पाएंगे। सेक्शन 1 से हम 2 क्वेश्चन निकालने वाले हैं 3 में से। पेपर 4 के बाद हम बात करें पेपर 5 डिफरेंशियल क्वेश्चन में। फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें हमारे पास 5 नियमित थ्योरम हमारे पास है। पहली हमारे पास है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, इक्वी कंटीन्यूअस सेट ऑफ फंक्शन, एक थ्योरी डेफिनेशन हमारे पास जो एस्कोली रिजल्ट हम यूज होने वाली है। तो एक हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कर लें आप, एक एस्कोली एर्जेला थ्योरम कर लें, कोची पियानो कर लें, लिप्सिस कंडीशन कर लें, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कर लें, तो भी आपका क्वेश्चन पूरा होने वाला है। इसके बाद बात करें हमारे पास सेक्शन 2 में जो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लें आप। इसकी थ्योरम से 5 थ्योरम जो कई बार एग्जाम में आई है वो आप पढ़ लें तो भी आसानी से आप क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे। सेक्शन 2 में फंडामेंटल थ्योरम का जो कंसेप्ट है फंडामेंटल मैट्रिक्स का, एक रॉन स्क्रीन का कंसेप्ट ये कर लें। एक इसमें एबल आइडेंटिटी है हमारे पास जो नेमी थ्योरम वो आप करें तो आप आसानी से इसको पूरा कर पाएंगे। सेक्शन 2 में हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से एक क्वेश्चन कर पाएंगे। सेक्शन 3 बहुत ही ज्यादा आसान हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास है। इसमें नेचर ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन निकालना होता है आपको, ऑटोनोमस सिस्टम आपको करना ही करना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास नोड रहेगा, एंटी नोड रहेगा, ये सारा पढ़े आप थोड़ा सा। लिपनो फंक्शन बेसिक कंसेप्ट हमारे पास ये आप पढ़ना है हमारे पास। और पोइनकर बेंडिक्सन थ्योरम भी बहुत ज्यादा आसान है हमारे पास, आप कर लें। सेक्शन 4 में अगेन 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, एक करना है। यहाँ पे 5 नेमी थ्योरम हमारे पास है। एक तो रिकार्टी इक्वेशन, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आप करें, एबल फार्मूला कर लें, ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन का कंसेप्ट कर लें, और एक स्टर्म लिओविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के जो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल है आइगन वैल्यू निकालने वाला वो आप करें, एसएल बीवीपी वाला। और 2 नेमी थ्योरम हमारे पास स्टर्म सेपरेशन और स्टर्म फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम, ये आप जो करें। तो सेक्शन 4 में ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन 2 आप यहां से भी कर सकते हैं। यदि आप रिकार्टी इक्वेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन आप कर लें। और यदि बात करें स्टर्म की 2 थ्योरम हमारे पास हैं, स्टर्म सेपरेशन, स्टर्म फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम हमारे पास कर लें, और एक एसएलबीवीपी न्यूमेरिकल जहां पर आइगन वैल्यू निकालनी होती है आपको, ये आप करें तो डेफिनेटली अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बड़ा क्वेश्चन सर, कैसे किस पेपर में क्या पढ़े, किन टॉपिक्स को पढ़ें, किस यूनिट को कहां से पढ़ें, कहां तक पढ़ें, तो आप सभी का बहुत ही बड़ा जो एग्जाम रिगार्डिंग स्ट्रेटजी थी आपके लिए हमने प्रोवाइड की हमारे पास। हर सेक्शन वाइज, हर चैप्टर वाइज हमने हर सेक्शन में बताया कि किन टॉपिक्स को पढ़ें कि आप तैयारी अच्छी तरीके से कर पाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि लिख के देखें, तो बिना लिख के देखे आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप बीज थ्योरम को समझ लेंगे, आप बिना लिखे देखे एग्जाम में जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। ये एक टेस्टेड फार्मूला हमारे पास है कि आप लिख के देखें जो भी आप पढ़ें, ताकि अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उनको आप प्रूव भी कर पाएं। तो हमारे पास आप हमारे वेबसाइट gautamsen.com विजिट कर सकते हैं। हमारे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर कोर्स नीचे लिंक दिया गया, सेकंड ईयर कोर्स आप लिंक दिया गया, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी आप ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो कंप्लीट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेडिकेटेड कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आप ओपन से करें, डिस्टेंस से करने, आप प्राइवेट करें, तो आप सभी अपने एमएससी मैथ पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर हो चाहे एप्पल ऐप स्टोर हो, दोनों जगह आप हमारे गौतम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको जो हमारी टीम प्रोवाइड करने वाले बायो में आपको लिंक दिया गया है। और यदि ज़्यादा के लिए आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ddku.ac.in विजिट करें, जहां पर आपको हर तरह का मिलने वाली डेट शीट आपकी आ चुकी है। यदि बात करें 5 जून से एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और आई थिंक 24 जून तक आपके एग्जाम है, छुट्टियां भी आपके पास हैं। तो यदि आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी आप तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास आज भी टाइम है, देखो आज मैं मानता हूं कि IT ने, इंटरनेट की ताकत ने आपको इतनी बड़ी ताकत दे दी है कि आप घर बैठकर जो चाहें जब चाहें पढ़ सकते हैं। आप ये बहाना लगा सकते हैं कि मैं वर्किंग हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली मेरे को देखनी पड़ती है। आज यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो घर बैठकर अपनी तैयारी को हमारे साथ कर पाएंगे। अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर नोट्स आप एक्सेस कर पाएंगे। और कोई भी क्वेरी तो हमारी टीम को गाइड करने वाले कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो हर तरह की जो डेडिकेटेड सपोर्ट आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में बात की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इसी तरह हम बात करेंगे डेडिकेटेड सेशन सेकंड ईयर में क्या पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, ताकि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से कर पाएं। तो अगेन खुश हैं, खुश बांटते हैं, इसी तरह जो कहते हैं। और मैं वैसे कहता हूँ कि आप अर्जुन है, बट अर्जुन को अर्जुन शान पाने के लिए सीखनी चाहिए। इसकी जो भूमिका है हमारी टीम प्रोवाइड करने वाली है। श्री कृष्ण जो आपके सारथी होंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप कम टाइम में तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ये तरह से गाइडेंस एंड सपोर्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो अगेन थैंक यू विद दस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।